मित्रों, आज हम राजस्थान में गणगौर के त्योहार के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं। गणगौर पूजा की शुरुआत प्राचीन काल से मानी जाती है और यह मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना से जुड़ी हुई है। गणगौर पूजा का उल्लेख विभिन्न लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या और व्रत किया था। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। इसी घटना की स्मृति में गणगौर व्रत की परंपरा शुरू हुई। राजस्थान में गणगौर पूजा की परंपरा की शुरुआत मेवाड़ राजवंश से जुड़ी हुई मानी जाती है। ऐतिहासिक रूप से इसे रानी कर्णावती, मेवाड़ की महारानी द्वारा विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया था। इसके बाद यह उत्सव पूरे राजस्थान में लोकप्रिय हो गया और आज भी इसे भव्य रूप से मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता है कि गणगौर पूजन की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। इस पर्व को मुख्य रूप से महिलाएं अपने सौभाग्य, सुख समृद्धि और अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। जयपुर में गणगौर उत्सव को बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। इस उत्सव का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है और यह शहर की समृद्ध परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। जयपुर में गणगौर उत्सव को खास बनाने में जयपुर के राज परिवार की अहम भूमिका रही है। जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय 1727 ईस्वी के समय से ही गणगौर उत्सव को राजकीय पर्व के रूप में मनाया जाता रहा है। राज परिवार की महिलाएं इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना करती थी और गणगौर की सवारी में भाग लेती थी। जयपुर में गणगौर उत्सव का मुख्य आकर्षण गणगौर की शाही सवारी होती है, जो पूरे शहर में धूमधाम से निकाली जाती है। गणगौर माता की प्रतिमा को सिटी पैलेस से त्रिपोलिया गेट होते हुए विभिन्न मार्गों से निकाला जाता है। इस सवारी में राजघराने के लोग शाही हाथी, ऊंट, घोड़े, बैंड बाजे और पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकार भाग लेते हैं। इस दौरान कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, गेर और घूमर जैसे पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक बड़ी संख्या में इस भव्य शोभा यात्रा को देखने आते हैं। जयपुर का गणगौर उत्सव न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण होता है। राजस्थान पर्यटन विभाग इस पर्व को और अधिक भव्य बनाने के लिए विशेष आयोजन करता है। हेरिटेज वॉक, पारंपरिक हस्तशिल्प मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित किए जाते हैं। जयपुर में गणगौर पूजा के लिए सिटी पैलेस, त्रिपोलिया बाजार, चौगान स्टेडियम और जल महल जैसे स्थान प्रमुख केंद्र होते हैं। विभिन्न मंदिरों और घरों में गणगौर माता की पूजा होती है। इस दिन विशेष रूप से मेहंदी, गीत संगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक पकवानों का आयोजन किया जाता है। गणगौर उत्सव के दौरान महिलाओं द्वारा गौर गौर गोमती, गणगौर माता जैसे लोकगीत गाए जाते हैं। घूमर, गेर और कालबेलिया नृत्य इस अवसर पर विशेष रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। जयपुर में गणगौर केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि राजशाही संस्कृति, कला और लोक परंपरा का संगम है। यह उत्सव राजस्थान की लोक संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए है। होली के अगले दिन से ही गणगौर पूजन की शुरुआत होती है। स्वागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं मिट्टी की शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती हैं। महिलाएं 16 दिनों तक सूर्योदय से पहले स्नान कर श्रृंगार करती हैं। गणगौर माता की प्रतिमा पर हल्दी, मेहंदी और चंदन लगाकर पूजा की जाती है। हर दिन माता को गीत, भजन और मंगलाचार सुनाए जाते हैं। सिंजारा, इस दिन विवाहित महिलाओं को उनके मायके से श्रृंगार का सामान, मिठाइयाँ और वस्त्र उपहार में गणगौर से एक दिन पूर्व आते हैं।
कुंवारी लड़कियां रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर मेहंदी और चूड़ियां धारण करती हैं। गणगौर के दिन महिलाएं और कन्याएं माता गौरी की प्रतिमा को सिर पर रखकर शोभा यात्रा निकालती हैं। जलाशय या किसी पवित्र नदियों में मूर्तियों का विसर्जन करती हैं। इस दिन गौर गौर गोमती नामक लोकगीत गाया जाता है। गणगौर पर्व के दौरान लोकगीतों की विशेष परंपरा होती है। मित्रों, आप द्वारा अमूल्य समय निकालकर इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने व समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।